इंडिया ने बैन करी है 43 चाइनीज ऐप्स। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इंडिया ने फाइनली जो मेजर चाइनीज कंपनीज हैं इनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जो लिस्ट है बाय द वे यहाँ पे आप देखेंगे ये लिस्ट है उन ऐप्स की जो इंडिया ने बैन करी है। दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ना ज़्यादातर जो ये ऐप्स है आउट ऑफ द 43 ऐप्स, इसमें से एक डेटिंग ऐप्स बहुत सारी हैं जो पता नहीं कौन यूज़ करता होगा। कुछ ऐप्स हैं जो इंडियंस काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल कैम कार्ड है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कुछ और ऐप्स यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, मगर जो मेन ऐप्स यहाँ पर बैन करी हैं वो बिलोंग करती है टू द अलीबाबा ग्रुप, जैक मा की कंपनी अलीबाबा, और इनकी एक बहुत ही बड़ी वेबसाइट है यहाँ पर अली एक्सप्रेस। नाउ बाय द वे मैं आपको ये बता दूँ, ऐप तो ब्लॉक कर दी गई है, उसके अलावा वेबसाइट भी अभी के लिए काम नहीं कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो यहाँ पे आप देखेंगे मैं अभी वेबसाइट ओपन करूंगा अली एक्सप्रेस इंडिया की, और ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड नथिंग। ऐप के साथ साथ जो वेबसाइट है ये भी ब्लॉक कर दी गई है। तो इस मूव से देखिए डेफिनेटली जो चाइनीज कंपनी है अलीबाबा ग्रुप, इनको काफ़ी लॉस होने वाला है। अलीबाबा के बारे में बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ये है चाइनीज मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी जो स्पेशलाइज करती है इन ई कॉमर्स, रिटेल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी। 2020 में काफ़ी बार मैगजीन्स ने इसको कहा है कि ब्रांड वैल्यू के हिसाब से ये दुनिया की 6ठी हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू वाली कंपनी है। और आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे ऑनलाइन जहां पर यह भी क्लेम किया जाता है कि जैक मा की अलीबाबा दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर बन चुका है। नाउ अगेन कुछ जो लिस्ट है फोर्ब्स की वो क्लेम करती है कि ये जो टाइटल है ये जाता है अमेजोन को या फिर वॉलमार्ट को, मगर अलीबाबा आज के समय सिंस रूल करता है रशियन मार्केट, एशियन मार्केट, चाइनीज मार्केट, कुछ हद तक यूरोपियन मार्केट भी ये कब्जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आप कह सकते हैं डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर्स इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है चाइना डेली का, अलीबाबा बिकम्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेलर। ये 2016 का आर्टिकल है। और अली एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूं तो ये थी एक ऑनलाइन रिटेल सर्विस बेस्ड इन चाइना जिसको ओन करता है अलीबाबा ग्रुप। अली एक्सप्रेस आज के समय मोस्ट विजिटेड ई कॉमर्स वेबसाइट है रशिया में। रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, वेरियस जो यहाँ पर कंट्रीज है रीजन में, यहाँ से ज़्यादातर क्या होता है जो छोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, वो बल्क में सामान खरीदते हैं फ्रॉम अली एक्सप्रेस और फिर बेचते हैं इन द इंडियन मार्केट। यहाँ पे बहुत ही सस्ते में चाइनीज़ आइटम्स परचेज कर सकते हैं लोग। कई जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली भी यहाँ से बाय करते हैं, मगर ज़्यादातर काफ़ी जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं वो इनसे काफ़ी ट्रेड करते थे। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि अली एक्सप्रेस चाइना में सामान नहीं बेचती, चाइना के लिए अलग वेबसाइट है। अली एक्सप्रेस है प्राइमरली फॉर द एंटायर वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड चाइना। सो आपके माइंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि वाह बहुत सारी ऐप्स हम बैन कर चुके हैं। पहले हमने टिकटॉक बैन करी, फिर कई 100 से ऊपर ऐप्स बैन करी थी, फिर उसके बाद कुछ और ऐप्स बैन करी। तो आज के समय टोटल नंबर कितना हो चुका है? टोटल नंबर अब पहुंच चुका है 220 तक, ठीक है, सिंस जून 2020। जून 2020 क्यों? क्योंकि इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ है आज के समय लद्दाख के आसपास, ये शुरू हुआ था 5 मई 2020 में और आज तक ये चल रहा है। 203 दिन हो चुके हैं। इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स आमने सामने खड़े हैं नियर लद्दाख। और बाय द वे जो भी ऐप्स बैन हुई हैं, दिस हैज बीन डन अंडर द सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और यहाँ पे जो ये निर्णय है इनको ब्लॉक करने का, ये लिया गया था फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। अब ये यहाँ पे एक बहुत ही ऑब्वियस बात दिखती है कि बाकी जो ऐप्स बैन करी हैं दे आर रिलेटिवली स्मॉल। जो अलीबाबा की ऐप्स बैन करी हैं उससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस इम्पैक्ट होगा। सो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर किया क्यों है, इसका पीछे रीज़न क्या था? देखिए पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि अलीबाबा ग्रुप ने वैसे ही इंडिया में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी हद तक कम कर दी थी जब से इंडिया चाइना में जो टेंशन है ये काफ़ी हद तक बढ़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, ज़्यादा पुराना आर्टिकल नहीं है, फ्रॉम अगस्त 2020। अलीबाबा पुट्स इंडियन इन्वेस्टमेंट प्लान ऑन होल्ड एमिड चाइना टेंशंस। अभी तक इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं इन इंडिया इट एक्सीड्स $2 बिलियन। और अलीबाबा का आज के समय शेयर है इन मेजर इंडियन स्टार्टअप्स जैसे कि पेटीएम है, उसके अलावा जोमेटो, फिर बिग बास्केट। और बात की जा रही थी कि इन द फ्यूचर हो सकता है कि ये कई और इंडियन कंपनीज में मेजर स्टेक एक्वायर करे, 7%, 10% और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करे उन कंपनीज में। मगर जैसे ही स्टैंड ऑफ शुरू हुआ अलीबाबा ने अपने आप ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रोक दी इन इंडिया। मगर आप चाइनीज़ मीडिया को देखो, क्योंकि अगेन मैं काफ़ी डीप रिसर्च करता हूँ, अगर आप चाइनीज़ मीडिया को देखो तो इन्होंने 2019 से ही कहना स्टार्ट कर दिया था कि अलीबाबा अब इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देगा। ये आपके सामने आर्टिकल है ग्लोबल टाइम्स का। ग्लोबल टाइम्स चाइना का सरकारी न्यूज़ आउटलेट है, इसको कंट्रोल करती है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी।
तो यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल है 2019 का, नियर द एंड ऑफ 2019, ये कह रहे हैं चाइना की अलीबाबा ने रिफ्यूज कर दिया है मोर फंडिंग फॉर इंडियाज पेटीएम। और इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने एक ही बात बोली है कि इंडिया छोटी इकोनॉमी है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है और अब चाइनीज कंपनीज इंटरेस्टेड नहीं है इन दी इंडियन मार्केट। और प्राइमरली इन्होंने फोकस किया है अलीबाबा पे, जिसने इन द पास्ट बिलियंस की इन्वेस्टमेंट करी है इंडिया में, मगर अब फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टाइम। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं अलीबाबा ने वैसे ही अपनी जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थी इंडिया में रोक रखी थी, और अब जो भारत सरकार का मूव है इससे इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का और लॉस होगा इन टोटल बिजनेस। मगर यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि भारत सरकार अचानक से ऐसा क्यों करेगी। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हालत अभी भी इंप्रूव नहीं हुई है, वहां पे अभी भी सोल्जर्स आमने सामने हैं और पॉसिबिलिटी है कि इंडिया चाइना का जो फेस ऑफ है, जिसको ऑलरेडी 203 दिन हो चुके हैं, ये आने वाले भी कई दिन तक कायम रहेगा। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि चाइना अपनी एक्टिविटीज लगातार बढ़ा रहा है नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे आपको मैं एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ, इंडियन मीडिया का नहीं, इंटरनेशनल मीडिया का। यहाँ पे आप देखेंगे CNN का आर्टिकल है, सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली शो करती हैं कि चाइना ने एक एरिया कब्जा लिया है और उसको रैपिडली डेवलप कर रहे हैं नियर द डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद इंडिया एंड भूटान। तो पहले जो इनकी एक्टिविटी थी, मगर अब ये क्या कर रहे हैं कि दोकलाम में अपनी एक्टिविटी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। दोकलाम आपको पता होगा, यहाँ पे जो भूटान इंडिया की जो बॉर्डर है, यहाँ पे आपको मिलेगा दोकलाम। तो इस एरिया के आसपास चाइना ने जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है ये रैपिडली बिल्ड करनी स्टार्ट कर दी है। और रिसेंटली चाइना की आर्मी ने रेडार्स भी बहुत सारे इंस्टॉल किए हैं नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर। और ये देखो तभी किया जाता है जब आप इंश्योर करते हैं कि अगर आप किसी कंट्री को अटैक कर रहे हैं तो काउंटर अटैक आप पे ना हो। नाउ अगेन वॉर होने की पॉसिबिलिटी अभी भी काफी कम है, दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्री हैं, दोनों की ह्यूज आर्मी है, तो वॉर की पॉसिबिलिटी काफी कम है। मगर जो चाइना के एक्शंस हैं उससे क्लियरली हमको ये पता लग रहा है कि चाइना बहुत ही जल्द पीछे नहीं उठने वाला, और इंडिया और चाइना के जो बिजनेस टाइज हैं इन द फ्यूचर इनको और भी नुकसान होगा। ना आपसे यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इंडिया जो भी यहाँ पर कर रहा है, धीरे धीरे ऐप्स को बैन करना, पहले टिकटॉक फिर और बड़ी ऐप्स, अब तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अलीबाबा की। तो यहाँ पे बेसिक जो थॉट है इसके पीछे वो ये है कि अगर चाइना एस्केलेशन करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो उसकी कॉस्ट इम्पोज करो चाइना पे कि ठीक है आपकी बड़ी आर्मी है, आप अगर यहाँ पे एडवांस करते हैं तो हम आपका जो बिजनेस इंटरेस्ट है इसको हर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस एस्पेक्ट में क्या इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी किया है, या फिर आपके हिसाब से और भी बड़े स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा आपके हिसाब से कि क्या और स्टेप्स हम ले सकते हैं टू इम्पोज मोर इकोनॉमिक कॉस्ट ऑन चाइना, ताकि वो इन द फ्यूचर LAC पे और ज़्यादा अग्रेशन ना करे।